अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिससे ना सिर्फ आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, बॉडी की थकान दूर हो जाती है। उसके अलावा आप बॉडी की पेन से रिलेटेड हर तरह के कमर दर्द वगैरह जितना भी होते हैं ना बॉडी में हो रहे थे, उन सब थकान का ये वाहिद हल है। सारा दिन आप काम करें ना, शाम में एक अदद ले लें तो बहुत बेस्ट है आपके लिए, स्पेशली इस विंटर सीजन में। तो सबसे पहले एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने 1 कप तिलों को ऐड करना है। वाइट वाले सिसमी सीड्स में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपने तिलों को ऐड करके वाइट वाले, उसके बाद आपने इसको रोस्ट करना है। याद रहे कि अगर आप इसे हाई फ्लेम पे करेंगे या मीडियम पे भी करेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी जो है वो जल जाते हैं, यानी इनका कलर डार्कर होता है। हमें इनकी खुशबू आने तक इतना अच्छा सा इनको जी कह सकते हैं कि रोस्ट करना है, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पर ना होने के बराबर आपने आंच रखनी है, गैस ऑन करनी है और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल इस पर कुक करना है। इनका कलर देख सकते हैं बिल्कुल वाइट से, देखिए माइल्ड चेंज हुआ है। अभी आपने इसको मज़ीद कुक करना है और इसको जी देख सकते हैं, इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसी तरह कलर रहेगा एंड तक। और इससे क्या होगा, इसकी ना सिर्फ इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बल्कि इससे टेस्ट अच्छा होता है। साथ में ये बहुत अच्छे हैं जितने अच्छे रोस्ट हुए हुए होंगे। सो इसको रोस्ट करते हुए मैंने तकरीबन जो है इसको 4 से 5 मिनट दिए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको जो है 4 से 5 मिनट हो जाएंगे, तब इस तरह का कलर जब आ जाएगा तो फिर आपने जिसे उतारना है चूल्हे से और किसी प्लेट में शिफ्ट कर लीजिएगा। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसको शिफ्ट कर लिया। एक और इसी तरह से पैन लेंगे, उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून जस्ट जो है वो इसके अंदर घी का ऐड करना है। देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट है, नहीं तो नॉर्मल जो आपके घर में घी है वो यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शक्कर ऐड करनी है। अच्छा, मैं जो पिसा हुआ गुड़, आप गुड़ भी ले सकते हैं, गुड़ लेंगे तो फिर आप उसको तोड़ के इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने शक्कर का इस्तेमाल किया है। शक्कर इसके अंदर डाली है, ब्राउन वाली नहीं, नॉर्मल जो शक्कर होती है वो डाली है। और उसके बाद आधा कप थी ये, ठीक है, आधा कप मैंने इसके अंदर शक्कर का इस्तेमाल किया है। और सिंपल आपके सामने घी में इसको रोस्ट कर रही हूँ। जैसे ही घी में 2 से 3 मिनट पकेगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी थोड़ी सी जो है वो आपको लिक्विडी फॉर्म में नज़र आ रही है। इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं हुआ अभी, जस्ट खुद ब खुद जो है इस स्टेट में आ जाएगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून पानी का डालेगा, 1 से 1.5 टेबल स्पून, ठीक है, नॉर्मल जो खाने वाला होता है। 1 से 1.5 टेबल स्पून बस पानी ऐड कीजिएगा और उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है। चाहे इसके अंदर बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, आज बताऊंगी कौन सी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से या तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हार्ड हो जाते हैं लड्डू, और ये खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है इनको, और जिस वजह से आप कहते हैं कि बिल्कुल एकदम इतना सॉलिड हो जाते हैं कि आप चबाना मुश्किल हो जाता है। आपने चुटकी पहले बताती हूँ, 1 चुटकी पहले इसके अंदर जो चीज़ें डालना है वो बता रहा हूँ कि बता देती हूँ कि इसके अंदर 1 चुटकी आपने हरी इलायची का पाउडर डालना है जस्ट टेस्ट के लिए। उसके बाद आपने हरी इलायची का पाउडर ऐड करके इसको कुक करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर एक चीज़ डालनी है जो इसको सॉफ्ट बनाएगी, कड़क नहीं होंगे ये, जो बिल्कुल सख्त हो जाते हैं वो नहीं होंगे। 1 चुटकी सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपने मीठा सोडा ऐड कर देना है। मीठा सोडा से क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो ज़्यादा जो कड़क हो जाते हैं, ज़्यादा सख्त हो जाते हैं ना ये लड्डू, वो नहीं होंगे और इसके अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस रहेगी, यानी बिल्कुल बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, लेकिन आप इसे तोड़ेंगे तो आपको तोड़ने में आसानी होगी। सो आपने इस तरह से मीठा सोडा डाल के इसके अच्छे से जो है वो चाशनी रेडी कर लेनी है। चाशनी बनी है नहीं बनी, इसकी जो है वो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। इसके अंदर पानी में डालेंगे ना थोड़ा सा तो ये फैल रही है, तो यानी चाशनी अगर फैलना शुरू हो जाए, शीरा फैलना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब अभी रेडी नहीं हुई है। आप चाशनी को मज़ीद पकाएंगे और इस तरह से इसे कुक करेंगे जब तक कि इस आप डालें ठंडे पानी के अंदर वो बाइंड हो, यानी वो बीच में कड़क हो, लेकिन आप उसे हाथ लगाएं तो उसके अंदर थोड़ी सी मॉइस्चर होना चाहिए। बिल्कुल एकदम कड़क कर देंगे तो वो फिर सख्त हो जाएगा, ठीक है, लड्डू सख्त हो जाएंगे। सो मैं अभी जो है मज़ीद मैंने 2 से 3 मिनट इसे कुक किया है और फिर इसको पानी में डाल के देखती हूँ कि हुआ है कि नहीं हुआ। ये चाशनी को मैंने डाला तो ये बिल्कुल जो है वो दे सकते हैं अपनी सॉलिड फॉर्म में था, और ये दे सकते हैं बस थोड़ा सा इसके अंदर मॉइस्चर है, लेकिन ये कड़क हो चुकी थी, यानी एक जगह बाइंड होकर इकट्ठी हो रही थी, और हाथों से उठाएंगे तो इकट्ठी हो जाएगी पानी के अंदर। तो इसका मतलब आपका जो शीरा है, चाशनी है, वो रेडी है। फिर उसके बाद आपने फ्लेम बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करने के बाद ही आप इसके अंदर डालिएगा तिलों को। ये नहीं कि आप चूल्हे पे ही तिलों को डाल दीजिएगा। रोस्ट किए हुए जो तिल थे ना, अब वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको कुक करना है। अच्छा, इसे अच्छे से जो कुक करेंगे क्योंकि गर्म है, अभी आपने चूल्हे पे रखोगे तो ये गरम गरम को, इसलिए आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। सो आपने जो है इसको मिक्स कर लेने के बाद फिर जी इसको 1 से 2 मिनट रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। ये दे सकते हैं कुछ इस स्टेट में आ चुके हैं ये जो तिल हैं, अब जो बिल्कुल इस स्टेट में है, लेकिन अब आपने गरम गरम तिलों को ही लेना है, ठीक है, इसको ठंडा नहीं होने देना है। ठंडा हो जाएंगे तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, फिर मिक्सचर ऐसा ही रह जाएगा, आपको लड्डू नहीं बना सकेंगे आप इसके। सो आपने क्या करना है, इसी तरह गरम गरम, ये बहुत गरम है गाइस, सो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आपने पहले हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से।
ऑयल से, घी से। उसके बाद आपने इस तरह से इसके लड्डू बनाने हैं, ठीक है। राउंड फॉर्म में इसके बॉल्स बनाकर ये आसानी से बन जाएंगी। इसके अंदर जो मीठा सोडा डाला है ना, इसकी वजह से ये गाइस कड़क नहीं होंगी, ठीक है। अब आपको ना ये टूटेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं, ये मैंने राउंड फॉर्म में इस तरह से बना लिए। इतने छोटे छोटे लड्डू बना लीजिएगा, बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। तो सारे मिक्सचर की इस तरह से आप बनाते जाएंगे गाइस। चाशनी को आप गुड़ की बजाय शक्कर की बजाय चीनी से भी बना सकते हैं गाइस। सो आपने इसी तरह से इसके बना लेने बॉल्स, और बॉल्स को बनाकर भी मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और ये बिल्कुल बिखरेंगे भी नहीं। सो जी गाइस, अब आपके सामने मैं इस तरह बनाती जा रही हूँ और अब आपको मैं एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये बना के मैंने अच्छे खासे रख लिए थे। आप इसे स्टोर कर सकते हैं, आप इसे पूरी सर्दियों में स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होंगी। गाइस, जिन लोगों की बॉडी में पेन होता है या उनकी कमर में दर्द रहता है, उसके अलावा बाल जिनके बहुत ज़्यादा गिरते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है कि आप इनको ये डेली आप एक दें, यानी आप डेली ले सकते हैं इसको। ये दे सकते हैं, ये कड़क नहीं है। मैंने इसको तोड़ा तो ये तोड़ने से बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं, ना तो बिखरे हैं, बिल्कुल मज़ेदार सॉफ्ट से ये लड्डू रेडी हैं। आप इनको ज़रूर बनाकर स्टोर कर लीजिएगा, आप इसको महीनों स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर और रेसिपी कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।